बॉलीवुड से हाल ही में आई वेपॉन्स नाम की फ़िल्म के बारे में, उस फ़िल्म को देखने के बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे देश में भी ऐसी ही कोई फ़िल्म फिर से आएगी। उस समय मैंने खुद से कहा, वह लेवल तो बहुत हाई है, उसी लेवल की कोई किड्स फ़िल्म अगर है तो वह 2003 में आई एक गुजराती मूवी है। अब उसी फ़िल्म का सीक्वल हाल ही में रिलीज़ हुआ है, जो अभी थिएटर में रिलीज़ हुई थी और अब डिजिटल पर भी आ गई है। ओटीटी पर उपलब्ध है तो पहले पार्ट को देखकर ही दूसरा पार्ट देखना चाहिए। पहले पार्ट का रीमेक भी है, हिंदी में ही, लेकिन हमारी गुजराती है, हिंदी नहीं। ये जो फ़िल्म मैं बता रहा हूँ, ये एक गुजराती मूवी है, आप इसे देख सकते हैं। ये फ़िल्म देखना या ना देखना आपकी पसंद है। हिंदी में हिंदी फ़िल्मों की हालत क्या है, ये तो आप जानते ही हैं। बॉलीवुड कुछ भी रिलीज़ कर ले, बाकी जो रीजनल भाषाओं में जो भी अच्छी फ़िल्में होती हैं, उन्हीं को उठाकर रीमेक बना देते हैं ये लोग। ऐसे रीमेक्स ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ों को रीमेक किया गया है। शैतान नाम की एक फ़िल्म है जिसमें अजय देवगन, माधवन वगैरह ने अभिनय किया है और वो मैंने नहीं देखी है। यही है ओरिजिनल मूवी या फिर आप वही ओजी मूवी देख लीजिए। मुझे लगता है उसमें कास्ट वगैरह भी वही हैं, वही मुख्य भूमिका वाली लड़कियाँ शैतान में भी अभिनय कर चुकी हैं। आपने शैतान के बारे में बात की है, वह फ़िल्म थोड़ी पॉपुलर है, लेकिन ओरिजिनल फ़िल्म ज़रूर देखिए। लेकिन उसका डायरेक्ट सीक्वल जो आया था, यो बश लेवल 2, वह ज़बरदस्त फ़िल्म है। वशीकरण ही इस फ़िल्म का मुख्य प्लॉट है जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं। वशीकरण में बस करके अब कई वेपन्स जैसी फ़िल्मों में भी यही कॉन्सेप्ट चर्चा में है, लेकिन मुझे वेपन्स की तुलना में लेवल 2 ज़्यादा पसंद आई क्योंकि उसमें मुझे कई पहलुओं में ज़्यादा रिलेट करने जैसा लगा। हालाँकि अगर वेपन्स से तुलना करें तो मुझे ये फ़िल्म ज़्यादा पसंद आई। जब मैंने पहली बार वेपन्स देखी थी तो वह चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन वह एक स्लो बर्नर है। भारतीय ऑडियंस के लिए उपयुक्त तरीके से ही वशन जैसी फ़िल्म बनाई गई है। मैं जो कह रहा हूँ वह डायरेक्ट या डायरेक्टर का रिब्यूट या वही चीज़ नहीं है। फ़िल्म में पूरी तरह से अलग-अलग चीज़ों पर चर्चा की गई है। ये 2 अलग-अलग फ़िल्में हैं, इसलिए जिन्होंने वेपन्स देखी है उनके लिए ये चीज़ वैसी नहीं है। वेपन्स एक अलग फ़िल्म है, वशन एक अलग फ़िल्म है। जैसा मैंने कहा, ये दोनों पूरी तरह से अलग हैं। पहली फ़िल्म में उन सभी रिचुअल्स और चीज़ों को दिखाए बिना उसमें पूरी तरह से मिस्ट्री भरकर एक बेहतरीन हॉरर अनुभव, एक बहुत ही एंगेजिंग थ्रिलर अनुभव दिया गया है। ये फ़िल्म मुझे पहली बार में ही बहुत पसंद आई। दूसरी फ़िल्म वशन भी उसी स्तर पर जाती है, एक शानदार फ़िल्म है। जब दोनों की तुलना करता हूँ तो मुझे पहली फ़िल्म थोड़ी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन जब दूसरी की बात आती है तो उसकी उसकी स्केल, उसकी हर चीज़ और भी बढ़ गई है। अब वे इसे और भी भव्य तरीके से दिखा पा रहे हैं, कई चीज़ें हैं इसलिए दोनों ही शानदार बन गई हैं। इस बार की कहानी में एक छोटा-सा परिवार छुट्टियों पर जाता है और तभी बाहर से एक घुसपैठिया आता है या कहें कि कोई बाहर से वहाँ आता है। वह व्यक्ति इस घर में रहने वाले एक बच्चे को बहलाने की कोशिश करेगा। आगे जो घटनाएँ घटती हैं वही है पहली फ़िल्म का मुख्य हिस्सा, जिसे फर्स्ट वशम कहा जाता है। इसमें सिर्फ़ 4-5 किरदार हैं, एक ही घर के अंदर रहकर उन्होंने दिखाया है कि इसे कितना एंगेजिंग बनाया जा सकता है। इस फ़िल्म ने दिखा दिया कि पूरी तरह से ये कितनी ज़बरदस्त और एंगेजिंग हो सकती है। मेरे लिए ये एक ज़बरदस्त अनुभव था। पहली बार जब मैंने इसे देखा तो मैं लगातार देखता रहा। आप स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा सकते क्योंकि आगे क्या होगा, ये जानने की उत्सुकता रहती है। हमें पता है कि ये किस दिशा में जा रहा है, लेकिन उन 4 किरदारों से जुड़ाव महसूस होता है। लगता है हम भावनात्मक रूप से इसमें बंध गए हैं और कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ऐसा महसूस कराने का तरीका है ये चीज़ इसी तरह आगे बढ़ती है। लेकिन इसमें कई ट्विस्ट्स हैं। निर्देशक ने हमें जो उम्मीद थी, उससे हटकर कई चीज़ें फ़िल्म में डाली हैं। इसलिए आम दर्शक जो सोचते हैं, उससे अलग सोचने के कारण ये फ़िल्म बेहद एंगेजिंग बन जाती है। मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही अलग तरह का नज़रिया है। जब आप पहले भाग से दूसरे भाग में आते हैं, तो ये एक डायरेक्ट सीक्वल है, इसलिए अगर आपने पहला भाग देखा है, तो भी आपको दूसरा भाग ज़रूर देखना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, दूसरे भाग में ये कहानी उन 11 घरों में नहीं बल्कि एक बड़े स्कूल में घटित होती है। अगर पहले किसी घर के अंदर सिर्फ़ एक बच्चे को ही चुना गया था, तो दूसरे भाग में एक स्कूल के अंदर अगर 11 लोग मिलकर किसी एक को वश में कर लें, तो वे पूरी तरह से उस व्यक्ति का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। वे उससे जो चाहें करवा सकते हैं। जैसे हमने वेपन्स में देखा था, ठीक वैसे ही। अगर उसमें 11 बच्चों के ग्रुप थे, तो इसमें भी वैसे ही 11 ग्रुप्स स्कूल में नहीं हैं। यह एक गर्ल्स स्कूल है, एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल या कुछ ऐसा ही। उस स्कूल में 111 का कोई ग्रुप नहीं है, बल्कि स्कूल की सभी लड़कियों को एक ही दिन में किसी एक के वश में करना संभव नहीं था। वे क्या कर सकते हैं, उसकी अधिकतम क्षमता दिखाने वाली एक फ़िल्म है यह। इसलिए मैंने कहा कि यह पहले भाग से भी एक स्तर ऊपर है। पहले भाग के सभी किरदार फिर से दिखते हैं। जैसा डायरेक्ट कनेक्शन बताया था, वही कहानी आगे है। इसे अच्छे से सिलकर और ब्लेंड करके आगे बढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि बिना ज़रूरत के कुछ ज़बरदस्ती डाला गया हो या कोई असंबंधित लोग आकर कुछ भी कर गए हों। डायरेक्टर ने सीक्वल को कहानी के हिसाब से ही बनाया है। दूसरा भाग भी दर्शकों को पूरी तरह से एंगेज करने में सक्षम है।
जिससे दोनों ही हिस्से शानदार बन जाते हैं। अगर मैं हाल ही में देखी गई फिल्मों की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस साल अब तक हॉरर कैटेगरी में हॉलीवुड से 2 बेहतरीन फिल्में देखने को मिली हैं। इस साल और पिछले साल भी बहुत सारी अच्छी हॉरर फिल्में रिलीज हुई हैं। 2025 में खासकर बॉलीवुड में, और अब कोरियन चाइनीज फिल्मों की भी बहुत सारी रिलीज हो चुकी हैं। मैंने सबसे ज्यादा हॉलीवुड की फिल्में ही देखी हैं, और भी जितनी बता सकता हूँ साल के अंत में बताऊंगा। लेकिन जब बात भारतीय हॉरर फिल्मों की आती है तो मुझे अब तक सिर्फ ये 2 ही फिल्में ऐसी लगी हैं जो वाकई एंगेजिंग थीं और मेरे दिमाग में हैं। हॉरर के नाम पर मुझे और कोई फिल्म याद नहीं आती। हॉरर की बात करें तो एक सुपर नेचुरल हॉरर है, लेकिन वो कोई भूत प्रेत वाली फिल्म नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें बस एक वजीर है जिसमें एक इंसान दूसरे के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी के पास वशीकरण की शक्ति हो और वह दूसरों को कंट्रोल कर सके तो वह क्या क्या कर सकता है, यही इस फिल्म का विषय है। इसलिए ये फिल्म बेहद रियलिस्टिक भी है और बहुत ही सेंसिबल भी लगी। मुझे लगा कि ये बाहर की फिल्मों से भी कहीं ज्यादा थ्रिलिंग और एंगेजिंग है। अगर आप एक अच्छी हॉरर थ्रिलर देखना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन भारतीय हॉरर थ्रिलर है जिसे आप लेवल 1 और लेवल 2 तक ले जा सकते हैं। ये फिल्म आपको एक अलग अनुभव देगी। ये हिंदी फिल्म नहीं है, न ही इसमें हिंदी बोली जाती है, बल्कि इसमें गुजराती भाषा का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए इसे साउथ की ओरिजिनल भाषा में ही देखना चाहिए। डब और सबटाइटल्स दोनों उपलब्ध हैं। मैंने भी यह फिल्म मलयालम सबटाइटल्स के साथ ही देखी थी, क्योंकि पहले पार्ट में सबटाइटल्स नहीं मिले थे। दूसरे पार्ट में इंग्लिश सबटाइटल्स उपलब्ध हैं। अगर आपके पास वे विकल्प हैं तो ज़रूर देखें। अगर आपको वह फ़िल्म पसंद आई तो ये फ़िल्म भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे बिल्कुल मिस ना करें, ज़रूर देखें। मैंने देखा कि इस फ़िल्म पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। इतनी अच्छी 2 फ़िल्में रिलीज़ होने के बावजूद शायद थिएटर में रिलीज़ के बाद भी लगता है कि नॉर्थ इंडिया में, या शायद क्योंकि ये गुजराती भाषा की फ़िल्म है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया। जब ये फ़िल्में हिंदी में आती हैं तो लोग शोर मचाते हैं और इवेंट्स भी करते हैं। ये फ़िल्म भी भविष्य में रीमेक हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि इसे सिर्फ़ अंग्रेज़ी में ही बनाया जाए, इसे मलयालम में भी रीमेक किया जा सकता है। इसकी कहानी इतनी सरल है कि इसे कहीं भी सेट किया जा सकता है। चाहें तो इसका सीक्वल भी बन सकता है या इसे फ्रेंचाइज़ में बदला जा सकता है। इसमें इतनी क्षमता है, मुझे ये बहुत पसंद आई। एक आर्टिस्ट के तौर पर भी मैं इसे देखने की सलाह दूँगा। सभी को ये पसंद आएगी। चाहे आपने पहला या दूसरा भाग देखा हो या नहीं, आपको इसे देखना चाहिए। अपनी राय नीचे बताएँ।